ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवरनेमि छंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीव सपरुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्यामसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सम्यक्त्व मार्गना में सम्यक्त्व के विषय में कल की कक्षा में चर्चा प्रारंभ हुई थी और उसमें क्षायिक सम्यक्त्व की विशेषता बताई है कि जो क्षायिक सम्यक्त्व है वह एक बार यदि हो गया तो वह औपशमिक और क्षायोपशमिक की तरह फिर छूटता नहीं है। और वह जो जीव है चौथे भाव में नियम से मोक्ष को प्राप्त होता ही होता है, अधिक से अधिक, या तो उसी भाव में, उसके अगले भाव में, तीसरे भाव में या चौथे भाव में तो होगा ही होगा। चौथे भाव का अतिक्रमण वह जीव नहीं करेगा। क्षायिक सम्यक्त्व की जो विशेषता है और क्या है, तो वो बता रहे हैं वयने हिमवी हेदु हिमवी। वयने हिमवी वे हेदु हिमवी। इंदिय भय आन एहिम रूवेहिम। इंदिय भय आन एहिम रूवेहिम। विभच्च जुगुच्छाहिम य। विभच्च जुगुच्छाहिम य। ते लोके नवीन चाले जो। ते लोके नवीन चाले जो। वयने हिमवी हेदु हिमवी। इंदिय भय आन एहिम रूवेहिम। विभच्चुगुच्छाहिम य। ते लोके नवीन चाले जो। क्षायिक सम्यक तो जिसको हो गया तो ऐसे जीवों को क्या कोई चलायमान कर सकता है सम्यक दर्शन से? क्या उनके श्रद्धा से उनको कोई भ्रष्ट कर सकता है? तो कह रहे हैं वयने हिमवी, वचन के द्वारा भी, या फिर हेतु भी, मतलब बहुत सारे हेतु दिखाए, कारण दिखाए, अरे कुछ नहीं रखा है सम्यक दर्शन में, ऐसा मान लो बहुत सारे कारण दिखाए तो भी नहीं। इंद्रिय भय आने हिम। इंद्रिय भय मतलब इंद्रियों के द्वारा भय उत्पन्न करने वाले, आने हिम बहुत सारे आकारों के द्वारा, रूवे हिम ऐसे बहुत सारे रूपों के द्वारा, विभत्स मतलब, विभत्स मतलब जिसके द्वारा, मतलब ऐसा लगे कि ये क्या है, भयंकर स्वरूप हो, या फिर जुगुच्छाहिम मतलब ग्लानि रूप स्वरूप हो, कुछ भी हो जाए। इतना ही नहीं, ते लोक के न, और इससे भी अधिक, तीन लोक के माध्यम से भी यदि कोई उसको भ्रष्ट करने के वचन कहे, हेतु बताए, इंद्रियों के द्वारा डर को उत्पन्न करने वाले, या फिर ग्लानि कारक या विभत्स यद्वा तद्वा उनको आकार दिखाए, तो भी वह जीव न चाले जो, वह चलायमान नहीं होगा। अर्थात
क्षायिक जो सम्यक्त्व है वह इतना दृढ़ होता है कि कोई तर्क या आगम से विरुद्ध श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले वचन या हेतु उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते, तथा यह भयोत्पादक आकार या ग्लानिकारक पदार्थ को देखकर भी वह भ्रष्ट नहीं होगा। यदि कदाचित 3 लोग उपस्थित होकर भी उसको अपनी श्रद्धान से भ्रष्ट करना चाहे तो भी वह जीव भ्रष्ट होने वाला नहीं है। इस तरह से क्षायिक सम्यक दर्शन की अपनी एक विशेषता होती है, उसको वहां पर कोई भी भ्रष्ट नहीं कर सकता है। कैसे नहीं भ्रष्ट हो सकते हैं? कोई भी कारण आ जाए, कोई कुत्सित वचन कहे, कुत्सित दृष्टांत दिखाए, भयकारी इंद्रियों के विकराल रूप दिखाए, विभिन्न आकार दिखाए, ग्लानि के कारणभूत ऐसे वस्तु दिखाए, जुगुप्सा हो, तो भी वह क्षायिक सम्यक्त्व से चलायमान नहीं होगी। और इतना कहकर आचार्य रुके नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, अधिक क्या कहे, 3 लोग मिलकर भी क्षायिक सम्यक्त्व को चलायमान करना चाहे तो भी क्षायिक सम्यक्त्व को चलायमान करने में वह 3 लोग भी असमर्थ रहेगा। अर्थात वह क्षायिक सम्यक्त्व को नष्ट करना या फिर चलायमान करना, थोड़ा सा श्रद्धान उनका बदल देना, यह सब कार्य नहीं कर सकते। इस तरह से अगली गाथा देखो। दंसन मोह खवना, दंसन मोह खवना, पट्ठवगो कम भूमि जादो, पट्ठवगो कम भूमि जादो, मनुष्यो केवली मूले, मनुष्यो केवली मूले, निष्ठवगो दिसौवत्थ, निष्ठवगो दिसौवत्थ, दंसन मोह खवन, दंसन मोह खवना, पट्ठवगो कम भूमि जादो, मनुष्यो केवली मूले, निष्ठवगो दिसौवत्थ। क्या कह रहे हैं? दंसन मोह खवना, यह जो क्षायिक सम्यक्त्व है वह दर्शन मोह के क्षय से होगा। तो उस दर्शन मोह का क्षय कहां पर होगा? तो दंसन मोह खवना, उस दर्शन मोह का क्षपन, पट्ठवगो मतलब उसका प्रस्तापक, प्रस्तापक मतलब दर्शन मोह का क्षय करने का प्रारंभ करने वाला जीव कौन होगा? कम भूमि जादो, जादो मतलब उत्पन्न होने वाला, कम भूमि मतलब कर्म भूमि में। तो कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाला जीव, कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाला कोई तिर्यंच हो, कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाला स्त्री हो, कह रहे नहीं नहीं, मनुष्यो, मनुष्य ही होना चाहिए। इतना ही नहीं, केवली मूले, और केवली भगवान के पाद मूल में, केवली भगवान का पादमूल होना चाहिए। निठवगो होदी सवत्थ, निठवगो मतलब उसका निष्ठापन, होदी मतलब होता है, सवत्थ मतलब सब जगह पर। उसका प्रारंभ होगा मनुष्यों के, मतलब वो भी कर्म भूमि के मनुष्यों में, वो भी केवली भगवान के पादमूल में। लेकिन वो क्षायिक सम्यक दर्शन वो सर्वत्र हो सकता है, मतलब वो उसका निष्ठापन सब जगह चलेगा, प्रारंभ यहाँ पर होगा। अब प्रारंभ होने के बाद वह अन्य अन्य गतियों में जाके उसको फिर निष्ठापन कर सकता है उसका, लेकिन प्रारंभ यहीं पर होगा। भावार्थ देखो, दर्शन मोनीय कर्म के क्षय होने का जो क्रम है उसका प्रारंभ केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है, तथा उसका प्रारंभ करने वाला
कर्म भूमि मनुष्य ही होता है। यदि कदाचित पूर्ण क्षय होने के कारण प्रथम ही मरण हो जाए तो उसकी क्षपना की समाप्ति चारों गतियों में से किसी भी गति में हो सकती है। मतलब दर्शन मोह, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी चार, इनका क्षय करना उसने प्रारंभ कर लिया। कहां पर? मनुष्य गति में, केवली भगवान के पादमूल में, कर्म भूमि में। अब संपूर्ण क्षय नहीं हुए, अभी थोड़े बाकी थे और मरण हो गया, चलेगा। उसके बाद वो चारों गतियों में जा सकता है, लेकिन प्रारंभ यहीं पर होगा। तो जो दर्शन मोह के क्षय होने का विधान, उसका प्रारंभ केवलिया श्रुत केवली के पादमूल मतलब निकट की कर्म भूमियों मनुष्य के द्वारा ही होगा। अगर यह कार्य होते होते मरण हो गया तो संपूर्ण दर्शन मोह का नाश जो होने का कार्य है वह वहां समाप्त हो जाता है, और वो चारों गतियों में हो सकता है। तो जहां पर समाप्त होता है उसको निष्ठापक कहते हैं, और जहां पर प्रारंभ होता है उसको प्रस्तापक कहते हैं। इस तरह से समझना चाहिए। हाँ, जय श्री दीदी जी। जय जिनेन्द्र भैया, ओम राम नमः। जी भैया जय। ये बोल रहे हैं कि मतलब ये प्रारंभ में तो करा केवली के पाद मूल में, लेकिन निष्ठापन के लिए क्या उसको ये सामग्री नहीं चाहिए होती है कि नहीं मतलब नहीं चाहिए। अच्छा वो तो वो सर्वत्र कह रहे ना, चारों नरक में जाकर भी निष्ठापन हाँ कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी उठा लो। हाँ भैया, तो ये मतलब जैसे त्रेंच या नरक गति में तो वो कैसे निष्ठापन करता होगा? देखो, निष्ठापन मतलब उस कार्य की पूर्णता करना। अब हाँ प्रारंभ ये तो तो हम उसने समझ गए। मनुष्य गति में कर लिया उसने, तो चारों हाँ गतियों में हाँ निष्ठापन करे, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब उसका हाँ जो हाँ। मतलब उसको क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, एक मिनट एक मिनट एक चक्रवत जो होता है, जैसे चक्र घूम गया। अब वो चक्र को हाँ हाँ उसकी घूमने की जो स्वभाव है, तो दर्शन मोहनी के क्षय का प्रारंभ उसने यहाँ मनुष्य गति में कर लिया। बाकी हाँ निष्ठापन वो हाँ। चारों गतियों में करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ। तो हम देखो नहीं यहाँ पर ये जो तो भी ठीक है है। ना, क्षायिक हाँ सम्यक्तों में भी जो कार्य है वो अधिक कार्य यहीं पर उसने कर लिया, थोड़ा ही कार्य बाकी रहता है वो। तो हाँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं है हाँ। चारों गति में होने में। लेकिन हम भैया मतलब जैसे त्रिंज गति या नरक गति में तो कैसे वो उसको पूरा करेगा? मतलब प्रश्न ये है पूछने का। कैसे मतलब क्या? कैसे का अर्थ? तो मतलब जो है उसको क्या उधर सम्यक दर्शन रहेगा क्या? तो देखो, सम्यक दर्शन रहेगा ही ना। सम्यक दर्शन क्षायिक एक बार शुरू हो गया, उसने क्षय हाँ करना प्रारंभ कर लिया, तो वहां जाकर उसका हाँ। आधा कार्य जो बचा है वो कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक हाँ। है, आगे समझ में। हाँ जी जी। ठीक है भैया जी। अब देखो, ये क्षायिक सम्यक्तों की बात हुई। अब यहाँ पर वेदक सम्यक्तों की बात शुरू कर रहे हैं, मतलब क्षायुक्षमिक सम्यक्त्व। दंसन मोहुदयादो, दंसन मोहुदयादो, उपज्जै जम्पयत्थ स दहनम्, उपज्जै जम्पहत्थ स दहनम्, चलमलिनमगाढं तम्, चलमलिनमगाढं तम् वेदय सम्मत्तमिदे जाने, वेदय सम्मत्तमिदे जाने, दंसन मोहुदयादो, उपज्जै जम्पयत्थ स दहनम्, चलमलिनमगाढं तम् वेदय सम्मत्तमिदे जाने। देखो, अब ये जो वेदक सम्यक्त्व है, वह वेदक सम्यक्त्व क्या क्या है? दंसन मोह, दंसन मोह उदयादो, जो दर्शन मोह है, मतलब सम्यक्त मोहनीय प्रकृति के उदय से। उपजयी उत्पन्न होता है,
जम वह जो पयत्त सद्धनम पदार्थ का श्रद्धान है, चल मलिन अगाढ़म चल मल और अगाढ़ दोष रूप जो श्रद्धान है, तम वह श्रद्धान वेदय सम्मतम इति जाने, वेदक सम्यक्त्व या क्षायुक्षमिक सम्यक्त्व है, इस तरह से समझना चाहिए। तो दर्शन मोहनी का जो सम्यक्त मोहनीय मतलब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इसमें से उदय किसका होगा? सम्यक प्रकृति का, उसको सम्यक्त मोहनीय कहा। तो सम्यक्त मोहनीय उसके उदय से जो तत्वार्थ श्रद्धान हुआ, उसमें चलमल या अगाढ़ दोष होता है, वह वेदक सम्यक्त है। अब देखो, ये जो चलमल आघाड़ दोष है, ये हमने पिछले वर्ष ही पढ़े हुए हैं। अब देखो, यहां पर हो क्या रहा है, इस जीव को जो श्रद्धान हो रहा है, वह श्रद्धान सम्यक प्रकृति के उदय से हो रहा है। तो मिथ्यात्व और मिश्र अर्थात सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क, इनका सर्वथा क्षय अथवा उदयाभावी क्षय और उपशम हो चुकने पर और अवशिष्ट सम्यक प्रकृति के उदय होते हुए पदार्थों का जो श्रद्धान होता है, उसको वेदक सम्यक तो कहते हैं। यहाँ पर सम्यक तो प्रकृति के उदय जनित चलता है, तो यहाँ सम्यक प्रकृति के उदय से, क्योंकि सम्यक प्रकृति है दर्शन मोहनी का ही टुकड़ा, इस कारण से चल मलिन और अगाढ़ ये दोष लगते रहते हैं। ठीक है, इन तीनों का लक्षण पहले कह चुके हैं, मतलब पिछले वर्ष यह आ गया था। तो थोड़ा सा मन में चंचलता होना, थोड़े से मल उसमें उत्पन्न होना, या थोड़ी अगाढ़ता की कमी होना, इस प्रकार से इसमें ये तीन दोष जो है उत्पन्न होते हैं। वह है क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व, दंसन मोहु वसभदो, दंसन मोहु वसमदो, उपज्जयी जंपयत्थ स दहनम, उपज्जयी जंपयत्थ स दहनम, उवसम सम्मतमीनम, उवसम सम्मतमीनम, पसन्नमल पंकतोयसमम, पसन्नमल पंकतोयसमम, दंसन मोहु वसमदो, उपज्जयी जंपयत्थ स दहनम, उवसम सम्मतमिनम, पसन्नमल पंकतोयसमम। दंसन मोहु उवसमदो, दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का जो उवसमदो मतलब उपशम से, तो दर्शन मोहनी की 5 या दर्शन मोहनी की 7 प्रकृतियों के उपशम से। दर्शन मोहनी की 5 मतलब अनंतानुबंधी 4 और एक मिथ्यात्व। अभी जिसके मिथ्यात्व के टुकड़े हो गए, वह फिर होंगी 7। तो दर्शन मोहनी की 5 या 7 प्रकृतियों के उपशम से उपजयी उत्पन्न होता है पयत्त सद्धनम पदार्थों का श्रद्धान, उपशम सम्मतमिनम उसको औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं, पसन्न मल पंक तोय समम, जो प्रसन्नम मल पंक तोय समम। यहां पर ये कह रहे हैं, जो उपशम सम्यक्त्व की व्याख्या हम देखते हैं, प्रसन्न मल पंक तोय समम, जैसे जल में जो प्रसन्न मल मतलब जो मल कर्दम होता है, मतलब जो स्वच्छ जल हो जाता है, प्रसन्न मतलब स्वच्छ हो गया, मल से जो जल है वह
पंक मतलब कीचड़, नीचे बैठ गया, तोय मतलब जल, समम उस जल के समान, मतलब उस जल में कतक फल आदि या फिटकरी आदि हमने घुमा दी। अब उसका मल जो है वह मल या कीचड़ नीचे बैठ गया, प्रसन्न मतलब वह जल स्वच्छ हो गया। ऐसा जो तत्वार्थ का श्रद्धान है वह उत्पन्न हुआ, उसको यहाँ पर उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपशम सम्यक्त्व। भावार्थ क्या कह रहे हैं? उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व निर्मलता की अपेक्षा से समान है, क्योंकि प्रतिपक्षी कर्मों का उदय दोनों ही स्थान पर नहीं है, किंतु विशेषता इतनी है कि क्षायिक सम्यक्त्व के प्रतिपक्षी कर्म का सर्वथा अभाव है और उपशम सम्यक्त्व के प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता है। जैसे किसी जल में निर्मली आदि के द्वारा ऊपर से निर्मला होने पर भी नीचे कीचड़ जमी रहती है और किसी जल के नीचे कीचड़ रहती ही नहीं है, ये दोनों जल निर्मलता की अपेक्षा से समान है। अंतर यही है कि एक के नीचे कीचड़ है, दूसरे के नीचे नहीं है। जिसके नीचे कीचड़ है और ऊपर से स्वच्छ है, उस निर्मल जल के समान ही औपशमिक सम्यक्त्व है, और जिसके नीचे कीचड़ नहीं है उस निर्मल जल के सदृश क्षायिक सम्यक्त्व होता है। औपशमिक सम्यक्त्व अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृतियों के उपशम से और सादी मिथ्या दृष्टियों के 7 प्रकृतियों के उपशम से उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इन तीनों सम्यक्तों के विषय में समझाया। अब लब्धियों की विशेषता बता रहे हैं। जो लब्धियां हमने पढ़ी है, 5 लब्धियां देखो। खयव सममिय विसोही, खयव सममिय विसोही, देसन पावुग करन लधिय, देसन पावुग करन लधिय, चत्तारी विसामन्ना, चत्तारी विसामन्ना, करणं पुनहोति सम्मत्ते, करणं पुनहोति सम्मत्ते, खयौव सममिय विसोहि, देसन पावुग करन लधिय, चत्तारी विसामन्ना, करणं पुनहोति सम्मत्ते। 5 जो लब्धियां हैं, खय उव सममिय विसोही। पहली आई खय उव सममिय, मतलब खय क्षय, उवसम उपशम, इय इक, तो खय उव समयी मतलब क्षायोपशमिक। दूसरी विसोही मतलब विशुद्धि, देसन मतलब तीसरी देशना लब्धि, पावुग मतलब चौथी प्रायुग्य लब्धि, और 5वीं करण लब्धिय और 5वीं करण लब्धि। चत्तारी वी सामन्ना, चत्तारी मतलब जो 4 है वह 4 सामान्य है। सामान्य है, क्यों सामान्य है? आगे का शब्द देखो, कर्णम पुनः होती सम्मत्ते, जो करण लब्ध है वह होती है सम्मत्ते, मतलब सिर्फ सम्यक दृष्टि में। इसका अर्थ पहली जो 4 है वह सामान्य है, वह मिथ्या दृष्टि में ही होती है। मिथ्या दृष्टि इतना ही अभव्य जीव में भी होती है। देखो, सम्यक्त्व के पहले जैसे कर्मों का क्षयोपशम होना चाहिए वैसा होना क्षयोपशम लब्धि है। मतलब यहाँ पर क्षयोपशम लब्धि मतलब योग्यता समझना। जैसे सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए योग्यता चाहिए, वह योग्यता का आ जाना क्षयोपशम लब्धि है। विशुद्धि लब्धि
अब उसके लिए जैसी विशुद्धता चाहिए, परिणाम और निर्मल होने चाहिए, वह विशुद्ध लब्धि है। देशना लब्धि, अब उसके लिए जैसा उपदेश चाहिए वैसा प्राप्त होना देशना लब्धि है। अब देशना उपदेश तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन पंचेंद्रिय भी उस रूप हो गए, मतलब पंचेंद्रिय आदि रूप योग्यता भी वैसी आ गई, वह है प्रायोग्य लब्धि। और अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों का होना करण लब्धि है। उसमें चार लब्धि तो सामान्य है, भव्य अभव्य सबके होती है। करण लब्धि भव्य को ही होती है, वह भी सम्यक्त और चारित्र के ग्रहण में ही होती है। चार लब्धि तो संसार में अनेक बार होती है, परंतु जैसे ही करण लब्धि हो गई, वह जीव सम्यक्त को या फिर चारित्र को अवश्य प्राप्त करता ही करता है। ठीक है। इस प्रकार से लब्धि शब्द का अर्थ प्राप्ति है। यहाँ पर सम्यक्त्व के ग्रहण करने के योग्य सामग्री की प्राप्ति होना, इसको लब्धि कहा। उसके पांच भेद हैं। सम्यक्त्व के बाधक अशुभ कर्मों के क्षोभक्षम होने पर क्षोभक्षम लब्धि, निर्मलता विशेष को विशुद्धि, योग्य उपदेश को देशना, पंचेंद्रियारूप स्वरूप योग्यता के मिलने से प्रायोग्य लब्धि, और अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम को करण लब्धि कहते हैं। इन तीनों करणों का स्वरूप पहले ही बताया है। इन पांच लब्धि में से अधिक की चार लब्धि सामान्य है, अर्थात भव्य अभव्य दोनों के होती है, किंतु करण लब्धि असाधारण है। इसके होने पर नियम से सम्यक्त्व या चारित्र होता है। जब तक करण लब्धि नहीं होती तब तक सम्यक्त्व नहीं होता। इस प्रकार से ये लब्धियों की विशेषता यहां पर बताई, और ये गाथा बिल्कुल अच्छे से याद करना। परीक्षा के लिए नहीं कह रहा हूं, हमारे लिए हमेशा के लिए जरूरी है। पांचों लब्धियों का विशेष चिंतन इसमें है, और एक अच्छी व्याख्या भी हमको यहां से याद हो जाती है। अब उपशम सम्यक्त्व के प्राप्ति के योग्य सामग्री क्या है, उसके लिए यहां पर बता रहे हैं। चदुगदि भवो सन्नी, चदुगदि भवो सन्नी, पज्जतो सुझगो यसागारो, पज्जतो सुझगो यसागारो, जागारो सल्लेसो, जागारो सल्लेसो, सल्लिद्धगो सममुवगमयि, सल्लिद्धगो सममुवगमयि, सल्लिद्धगो सममुवगमयि, चदुगदि भवो सन्नी, पज्जतो सुझगो यसागारो, जागारो सल्लेसो, सल्लिद्धगो सममुवगमयि। चदुगदि, वह उपशम सम्यक्त्व। चदुगदि मतलब चारों गतियों में से किसी एक गति के धारक जीव के, भव्वो मतलब भव्य के, सन्नी मतलब संगी, पज्जतो मतलब पर्याप्त, सुझगो मतलब उस समय वह साता आदि के बंध से युक्त हो। वहां पर उस समय जो बंद कर रहा है, सुझगो मतलब शुद्ध कर रहा है। शुद्ध का करना मतलब साकार आदि का। तो चारों गतियों में से एक गति का प्राप्त, भव्य, संगी, पर्याप्त और शुद्ध। वहां पर क्या दे रहे, सुझगो। सुझगो मतलब उसके परिणाम शुद्ध है, साता वेदनी आदि को बांधने योग्य है, मतलब मंद कषाय रूप परिणाम है। ठीक है ना। शुद्ध कश्च साकार,
तो वह मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम वाला हो। साकार मतलब साकार ज्ञानोपयोगी हो। फिर दे रहे हैं जागारो। जागारो मतलब जागरूक हो, मतलब स्थान वृद्धि आदि जो तीन निद्रा है उससे रहित होने पर उसको जागृत कहा जाता है। सल्लेशो। सल्लेशो मतलब स मतलब शुभ, तो शुभ लेशाओं में से किसी एक लेशाओं का धारण करने वाला हो। सलब्धिक। सलब्धि का मतलब सम्यक के लिए करण लब्धि कही है, तो करण लब्धि वाले परिणाम जिसके हो सलब्धि को। सम्यक्त्वम उवगच्छति, ऐसा जीव यथा संभव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। फिर से देखो, चारों गतियों में से किसी एक गति का धारक हो, भव्य हो, सन्नि मतलब संगी हो, पज्जत्तो मतलब पर्याप्तक हो, सुजगो मतलब शुद्ध विशुद्ध परिणाम वाला या मंद परिणाम वाला हो, सागारो मतलब साकार ज्ञानोपयोगी हो, जागारो मतलब जागरूक हो, स्थान वृद्ध आदि तीन निद्राओं से रहित हो, तीन शुभ लेशाओं में से किसी एक शुभ लेशा का धारक हो, सलब्धि को मतलब करण लब्धि रूप परिणाम का धारक हो, ऐसा जीव समम व गई सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से चत्तारि विखेत्ताइम, चत्तारि विखेत्ताइम आयुगबन्धेन होदि सम्मतम्, आयुगबन्धेन होदि सम्मतम् अनुवदमहदौ अनुवदमहवदायिम्, अनुवदमहवदायिम् न लहयिं देवाउगं मुत्तुम्, न लहयि देवाउगं मुत्तुम् चेत्तारि विखेत्तायिम् आयुगबन्धेन होदि सम्मतम् अनुवदमहवदायिम् न लहयि देवागुगम मुत्तुम। क्या कह रहे देखो, चत्तारीवी खिताइम, चारों भी क्षेत्र संबंधी, खेताई मतलब क्षेत्र संबंधी, क्षेत्र मतलब गति संबंधी, तो चारों गति संबंधी आयुग बंधे न, आयु का बंध होने के बाद भी होती सम्यक्तम, सम्यक तो हो सकता है। चारों आयु में से किसी भी एक आयु का बंध हो गया, क्या वो जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकता है? कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि देवायु और मनुष्य आयु ही बांधा हो तो ही सम्यक होगा। चारों गतियों का बंद होने के बाद भी वह जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। विशेषता क्या है? विशेषता नीचे वाले पंक्ति में कह रहे हैं, अनुवद महवद आयिम, अनुवद अनुव्रत, महवदायिम और महाव्रत जो है, न लहही वो नहीं मिल सकते, न लहही नहीं प्राप्त होते हैं, देवा उगम मुत्तुम, यदि देव आयु को छोड़कर शेष आयु का बंध उन्होंने कर लिया है तो अनुव्रत और महाव्रत उस जीव के नहीं हो सकते। चारों गतियों में से किसी भी गति में रहने वाले जीव के चार प्रकार की आयु में से किसी भी आयु का बंध होने पर भी सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु अनुव्रत या महाव्रत उसी जीव के हो सकते हैं जिसके चार आयु कर्म में से केवल देवायु का ही बंध हुआ हो, अथवा किसी भी आयु का बंध न हुआ हो। नरकायु, तिर्यंचायु और मनुष्यायु, इन तीन आयु में से
किसी भी आयु का बंध करके पुनः सम्यक तो प्राप्त करने वाले जीव के अनुव्रत महाव्रत नहीं हो सकते। सम्यक तो प्राप्त करेगा, लेकिन अनुव्रत और महाव्रत वही जीव धारण कर सकता है जिसके या तो देवायु का बंध हुआ हो या फिर किसी भी आयु का बंध अभी तक न हुआ हो। ठीक है। नयमिच्छत्तम पत्तो, नयमिच्छत्तम पत्तो सम्मत्तादो यजोय परिवडिदो, सम्मत्तादो यजोय परिवडिदो सोऽशासनोत्तिनेयो, सोऽशासनोत्तिनेयो पंचम भावेन संयुक्तो, पंचम भावेन संयुक्तो नयमिच्छत्तम पत्तो सम्मत्तादो यजोय परिवडिदो सोऽशासनोत्तिनेयो पंचम भावेन संयुक्तो। क्या कह रहे हैं? नय मिच्छत्तम पत्तो सम्मत्तादोय जोय परिवडिदो, नय मिच्छत्तम पत्तो, नहीं मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है अभी तक, अभी तक मिथ्यात्व में नहीं गिरा, परंतु सम्मत्तादो जोय परिवडिदो, लेकिन सम्यक्त्व से वह गिर चुका है। तो सम्यक्त्व से तो गिर चुका है, परंतु मिथ्यात्व को जब तक प्राप्त नहीं हुआ है सो शासनोत्तनेयो, वह सासादन सम्यक्त्व वाला जीव है ऐसा नेव जानना चाहिए। पंचम भावेन संयुक्तो, वह जीव पांचवे पारिणामिक भाव से युक्त है। वहां भाव कौन सा है? पांचवा पारिणामिक भाव। तो जो मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन सम्यक्त्व आदि से नीचे गिर गया है, वह सासादन सम्यक्त्व वाला जानना चाहिए। पंचम भावेन संयुक्तो, पांचवे पारिणामिक भाव से युक्त है। शासन रूप परिणामों का होना भी सम्यक्त्व गुण का विपरिणाम है, इसलिए यह सम्यक्त्व मार्गना का एक भेद है। अतएव यहाँ पर इसका वर्णन किया है, क्योंकि सम्यक्त्व मार्गना में सामान्य से सम्यक्त्व के समस्त भेदों का वर्णन करना चाहिए। इस गुणस्थान में दर्शन मोहनी की अपेक्षा पारिणामिक भाव होता है तथा अनंतानुबंध की अपेक्षा औदयिक भाव भी होता है। इसका विशेष स्वरूप गुणस्थान अधिकार में कह चुके हैं, इसलिए यहां नहीं कहते। सम्यक दर्शन की यहाँ शुद्ध अवस्था छूट जाने से और अशुद्ध विपरीत मिथ्यात्व अवस्था प्राप्त न होने से मध्य की अनुभव दशा रहा करती है। इस प्रकार यह सासादन गुणस्थान होता है। इस विषय में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बस सम्यक्त्व से गिर गया, मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त हुआ। अब यहाँ पारिणामिक भाव दर्शन मोहनी की अपेक्षा से है। हमने ये देखा था पिछले वर्ष, पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक जो भाव देखे जाते हैं वह दर्शन मोहनी की अपेक्षा से देखे जाते हैं। इसके आगे जो भाव देखे जाते हैं वह चारित्र मोहनी की अपेक्षा से देखे जाते हैं। तो दूसरे गुणस्थान में उदय अनंतानुबंधी का है, इसलिए अनंतानुबंधी के उदय से हुआ, उसको औदयिक भाव कह सकते हैं। लेकिन वहां विशेषता बताएंगे दर्शन मोहनी की अपेक्षा से, तो दर्शन मोहनी की अपेक्षा से वहां पर पारिणामिक भाव होता है। ठीक है। अब तीसरे गुणस्थान का स्वरूप बता रहे हैं। सद्दहना सद्दहनम, सद्दन्ना सद्दहनम जस्य जीवस्य होयित चेसु, जस्य जीवस्य होयित चेसु वीरया वीरयेन समो,
वीरया वीरयेन समो सम्मामिच्छोत्तिनायवो सम्मामिच्छोत्तिनायवो। सद्दहन असद्दहनम। सद्दहन मतलब श्रद्धान, असद्दहन मतलब अश्रद्धान। जस मतलब जिस जीव के, जस मतलब जिस, जीवस मतलब जीव के, हो ही होता है, तच्चसु मतलब तत्वों में। तत्वों में श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों एक साथ हो रहा है। वीरता वीरएन समो। कैसा? विरत और अविरत के समान, मतलब पांचवें गुणस्थान के समान। पांचवें गुणस्थान में संयम भी है, असंयम भी है। ऐसे ही यहाँ पर श्रद्धान भी है, अश्रद्धान भी है। सम्मा मिच्छोत्ति नाय वो, ऐसे सम्यक मिथ्या तो उसको जानना चाहिए। तो विरता विरत की तरह जिस जीव के तत्व के विषय में श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों हो, उसको सम्यक मिथ्या दृष्टि समझना चाहिए। जिस तरह विरत और अविरत दोनों प्रकार के परिणामों के जोड़ अपेक्षा विरता विरत नामक पांचवा गुणस्थान होता है, उसी तरह श्रद्धान और अश्रद्धान रूप परिणामों के जोड़ की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व नामक तीसरा गुणस्थान होता है। यह सम्यक्त्व मार्गना का ही एक भेद है। ठीक है। अब मिथ्या दृष्टि के विषय में बता रहे हैं। मिच्छा दिट्ठी जीवो, मिच्छा दिट्ठी जीवो, उवैठं पवयनं न सददि, उवैठं पवयनं न सदहदि, सदहदि असभावम्, सदहदि असभावम्, उवैठं वा अनुवैठम्, उवैठं वा अनुवैठम्। देखो, सेम यही गाथा हमने गुणस्थान अधिकार में भी पढ़ी थी। मिच्छा इट्टी जीवो, मिथ्या दृष्टि जीव, उइठम उपदिष्ट पवयनम प्रवचनों को न सद्धहति श्रद्धा नहीं करता है। जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा आप्त आगम पदार्थ का श्रद्धान कहा गया है, उनका जो उपदेश है, उस उपदेश को नहीं श्रद्धान करता है। सद्धहदि असभावम, और असभाव का, मिथ्या भाव का सद्धहदि श्रद्धान करता है। वैठम व अनुवैठम, वह उपदेशित हो कुगुरुओं के द्वारा, या फिर अनुवैठम या फिर अनुपदिष्ट हो। तो जो जीव जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे हुए आप्त आगम पदार्थ का श्रद्धान नहीं करता, किंतु कुगुरुओं के कहे गए या बिना कहे हुए भी मिथ्या पदार्थ का श्रद्धान करता है, उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी के उदय से दो प्रकार के विपरिणाम होते हैं। एक ग्रहित विपरीत श्रद्धान, दूसरा अग्रहित विपरीत श्रद्धान। जो कुगुरुओं के उपदेश से विपरीत श्रद्धान होते उसको कहते ग्रहित मिथ्यात्व। जो बिना उपदेश के ही विपरीत श्रद्धान हो उसको कहते अग्रहित मिथ्यात्व। इन दोनों ही प्रकार के विपरीत परिणामों को या विपरिणामों को मिथ्यात्व इस सामान्य शब्द से कहते हैं। यह मिथ्यात्व सम्यक मार्गना का एक भेद है। इसलिए इस गाथा के एक बार गुणस्थान अधिकार में आने पर भी यहाँ दूसरी बार कहा गया है। इस तरह सम्यक्त्व मार्गना में सम्यक दर्शन के शुद्ध, अशुद्ध, मिश्र, अनुभय रूप कुल 6 भेदों का औपशमिक, शायिक, शायोक्षमिक, मिथ्यात्व, मिश्र और सासादन का संक्षेप रूप से स्वरूप बताया गया है।
अब यहाँ पर बता रहे हैं इनका संख्या। सामान्य रूप से वासपुधत्ते खैया, वासपुधत्ते खैया, संखे जाजई हवंति सोहम में, संखे जाजई हवंति सोहम में, तो शंख फलट्ठि दिए, तो शंख पलट्ठि दिए, केवड़िया एवनुपादे, केवड़िया एवं नुपादे, वासपुधत्ते खैया, संखे जाजई हवंति सोहम में, तो शंख पलट्ठि दिए, केवड़िया एवं अनुपादे। वासपुधत्ते मतलब वर्ष पृथक, खैया क्षायिक जीव। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव सौधर्म ईशान स्वर्ग में, पुधत्त मतलब पृथक वर्ष में, संख्य जा जई संख्य जा उत्पन्न होते हैं। तो संख्यात पल्ले की स्थिति में कितने जीव उत्पन्न होंगे? जई संख्य जा हवंती, सोहम में मतलब सौधर्म स्वर्ग में यदि जो वास वर्ष पृथकत्व में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव संख्यात उत्पन्न होते हैं, तो संख पलट दिए। तो संख्यात पल्य स्थिति में केवड़िया कितने, एवं अनुपादे ऐसा यदि हम उसमें लगाएंगे तो कितने जीव होंगे? तो कह रहे क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव सौधर्म और ईशान स्वर्ग में पृथक्त्व वर्ष में मतलब 3 से लेकर 9 वर्ष में संख्यात उत्पन्न होते हैं। तो संख्यात पल्य की स्थिति में कितने जीव उत्पन्न होंगे? इसका त्रैराशिक करने से क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों का प्रमाण निकलता है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि बहुधा कल्पवासी देव होते हैं और कल्पवासी देव बहुत करके सौधर्म और ईशान स्वर्ग में ही उत्पन्न होते हैं। तो फल राशि संख्यात, इच्छा राशि संख्यात पल्य, इनका परस्पर गुणा करके प्रमाण राशि पृथक वर्ष का भाग देने से जो लब्ध आवे उतना ही क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों का प्रमाण निकलेगा। तो उत्पन्न कितने होते हैं सौधर्म ईशान स्वर्ग में? तो 3 से लेकर 9 वर्ष तक संख्यात उत्पन्न होते हैं। तो फल राशि हमारी हो गई संख्यात। और हमें किसका निकलना है? संख्यात पल्य की स्थिति में कितने उत्पन्न होंगे? तो इच्छा राशि होंगी संख्यात पल्य। तो फल राशि और इच्छा राशि का आपस में गुना किया। अब यहाँ पर जो उत्तर मिलेगा उसको पृथक वर्ष मतलब 3 से लेकर 9 वर्ष का हम भाग देंगे, तो जो लब्ध होगा उतने क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों का प्रमाण होगा। इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं। आगे ये 2-3 गाथाएं और है, लेकिन इसको कल की कक्षा में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्षायिक सम्यक का है, 2 गाथाएं और भी हो सकती थी लेकिन अभी वक्त हो गया, इसको कल करेंगे। फिर सम्यक तो अधिकार यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। इतना ही करते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद्यमानस्य ममास्तु देवी।